आप समझते हैं कि जो ज़ाहिर करंट अकाउंट डेफिसिट की साइड पर हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो उसी तरीके से हल हो रहे हैं, क्योंकि अगर इंपोर्ट की कंटेनमेंट देखें तो पावर जनरेटिंग मशीनरी है उसमें तकरीबन 52% की कमी है इंपोर्ट्स में, इलेक्ट्रिकल मशीनरी की इंपोर्ट्स में कमी आई है, टेक्सटाइल ग्रुप की इंपोर्ट्स में रिडक्शन हुई है तकरीबन $443 मिलियन की। तो हफीज़ पाशा साहब भी कह रहे हैं कि $3 अरब का फ़र्क आया है, ये ड्यूटीज़ लगा के रुपया गिरा के भी सिर्फ $3 अरब की रफली हम इंपोर्ट्स को कर्टेल कर पाएँ। कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आया जो आना चाहिए था इतनी सख्त पॉलिसीज़ के बाद, जिससे पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन हुई है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी क्रिएट हुए। अच्छा, ये जो है ये डिबेटेबल है। ज़ाहिर है हफीज़ पाशा की मैं बेतहाशा इज़्ज़त करता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि जिस वक्त जो पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट है उसमें अगर मुझसे आप पूछें कि सबसे ज़्यादा क्रेडिबल कौन इकोनॉमिस्ट हैं तो मैं हफीज़ पाशा का नाम लेता हूँ। और भी बड़े अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन ये एक स्टैटिक पॉइंट से देख रहे हैं आप। आपकी मईशत स्टैटिक नहीं थी, आपकी मईशत जो है उसमें ग्रोथ बहुत तेजी से इंपोर्ट्स के अंदर आ रही थी, आपकी एक्सपोर्ट स्टैग्नेट हुई हुई थी, आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट जो एक साल में $2.5 अरब था, अगले साल $4.5 अरब था, वो उससे अगले साल $12 अरब था और चौथे साल जो है वो $19.9 अरब था। सो वो जो $3 बिलियन का देख रहे हैं वो उस स्टैटिक नंबर से देख रहे हैं, बट वो जो वेलोसिटी जिस पे आप चल रहे थे, अगर आप ये इकदामात ना करते तो आपका पिछले साल $19.9 बिलियन नहीं होता। जो चलें, जो फैक्ट हम देख चुके थे सिर्फ वही मैं आपको रिपीट कर देता हूं। मई जून जुलाई तो आखिरी 3 महीने जो थे पिछले साल के तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले, उसमें औसत करंट अकाउंट डेफिसिट $2.36 बिलियन था, $2.036 बिलियन था माहाना, यानी कि $24.5 बिलियन एनुअलाइज्ड डेफिसिट, और वो भी आप ड्यूरिंग द ईयर देखें वो बढ़ता चला जा रहा था। सो मेरे ख्याल में इन पॉलिसी इंपैक्ट का, जिसको काउंटर फैक्चुअल कहते हैं, यानी अगर ये फैसले ना किए होते तो फिर क्या करंट अकाउंट डेफिसिट होता वर्सेस जो एक्चुअल करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है, वो आपको पॉलिसी का इंपैक्ट दिखाएगा, ना कि ये कि पिछले साल कितना डेफिसिट हुआ था और इस साल कितना हुआ।